कल चर्चा हुई थी कि सच्चिदानंद परमात्मा से एक ही भाव कौन प्राप्त करता है। बताया था ना, जो ऐसा स्वभाव बनाना शुरू कर देता है अपना, जो ऐसा बनाना शुरू कर देता है कि प्रिय को प्राप्त करके जो उसे अच्छा लगे, जो इसकी इच्छा हो, जिसको अच्छा माने, तो उसको प्राप्त करके वो बहुत प्रसन्न नहीं होता, गदगद हो जाए, उसी में भोग हो जाए। और प्रतिकूलता को पा करके जो उसको पसंद नहीं है, जो उसको अप्रिय है, जो अच्छा नहीं है, उसमें उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, बस उसी में ऐसे करके बैठ जाए, ठीक है, हो गया, आगे बढ़ो। जिसकी बुद्धि स्थायी रहती है, स्थिर रहती है कि नहीं, आज ये नहीं, स्थिर बुद्धि और संदेह रहित होता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मविद कहलाता, ब्रह्मवेत्ता कहलाता है। और वही व्यक्ति परम ब्रह्म से एकीकार भाव प्राप्त होता है। अच्छा, अब सुख किसको प्राप्त होता है? अच्छा, एक सुख ऐसा होता है जो कभी न समाप्त होने वाला। एक सुख ऐसा होता है, अभी मिला, समाप्त। अभी सुख आया, किसी कोई परिस्थिति ऐसे, हम सुख, थोड़ी देर में ऐसी परिस्थिति आई कि हम दुखी हो गए, तो कहते हैं नहीं, भगवान एक ऐसा उपाय बताते हैं जिससे सुख अक्षय मस्नुते। केवल अंतिम ये है बात कि कौन कैसा कैसा करने से व्यक्ति ऐसा सुख को प्राप्त कर लेता है जिससे बिल्कुल कभी न समाप्त होने वाला सुख प्राप्त हो जाता है। सुख संज्ञक आरोग्यम, आरोग्य का नाम सुख है, बीमारी को समाप्त होने का नाम ये सुख है, ये आयुर्वेद कहता है। सुख जो है, आरोग्य जो है सुख संज्ञक, जहां सुख की प्राप्ति हुई। अगर आपने स्थायी सुख को प्राप्त किया, स्थायी आरोग्य, अस्थायी सुख को प्राप्ति किया तो अस्थायी आरोग्य। टेम्परेरी हेल्थ और परमानेंट हेल्थ दोनों है इसमें। तो भगवान बताते हैं अगर आपको स्थायी सुख प्राप्त कर लिया, ऐसा सुख जो अक्षय है, तो आपको कंप्लीट एंड परमानेंट हेल्थ प्राप्त हो जाएगा। और अगर ऐसा भी यहाँ तक पहुंचे हैं कि थोड़ी देर के लिए सुख, जितना जितना सुख बढ़ता जाएगा उतना उतना आप में आरोग्य बढ़ता जाएगा, उतना इतना स्वास्थ्य बढ़ता जाएगा। भगवान कहते हैं कैसे बनाना है उसको, बाह्य स्पर्शे सुसक्तात्मा बिंदत्यात्मन यत् सुखम सब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय मस्नुते। क्यों साहित्य केवल बात केवल इतनी भगवान को कहनी थी, सुखम अक्षय मस्नुते। कौन व्यक्ति स्थायी सुख को प्राप्त करता, स्थायी सुख मतलब स्थायी आरोग्य, स्थायी हेल्थ। तो कहते हैं जो व्यक्ति बाह्य स्पर्शे सुसक्तात्मा, जो बाहर के विषयों से आसक्ति रहित होता है, जो बाहरी, जो हमें कोई चीज पसंद आ, उसी को देख रहे हैं, जिससे हम इंद्रियों का सुख महसूस कर रहे हैं, इंद्रियों का सुख नहीं महसूस करना, अंतरात्मा का सुख हमें महसूस करना है। इंद्रियों का सुख तो आता जाता रहेगा, जिससे हम सुख महसूस कर रहे हैं उसी झगड़ा हो जाएगा, 2 दिन बाद झगड़ा, वही उसी से हमें नफरत हो जाएगी। क्या मतलब हुआ सुख का? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि बाह्य स्पर्शे सत्तात्मा, जो व्यक्ति बाहरी विषयों से आसक्ति रहित होता है, नंबर 1, ऐसा व्यक्ति आत्मनि यत् सुखम, वो अंदर ही अंदर अपने आत्मा में अंतःकरण के सुख को प्राप्त करना सीख जाता है। वो व्यक्ति यत् सुखम, जो जहां आपका बाहरी संबंध समाप्त हुआ, जैसे जैसे आप इंद्रिय और मन का बाहरी संबंध समाप्त हुआ, वैसे वैसे आपका ध्यान लगने लगेगा, आपका परमात्मा में मन लगने लगेगा और आपको आनंद आने लगेगा। ठीक है ना? जैसे भटकाव खत्म हुआ वैसे वैसे आनंद की स्थिति बढ़ने लगती है, सुख प्राप्त होने लगता है। फिर वो व्यक्ति जहां आनंद प्राप्त होने लगा, सुख प्राप्त होने लगा, तो ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वो फिर परमात्मा से सीधे अभिन्न भाव से जुड़ जाता है, युक्त हो जाता है। ब्रह्म योग युक्त आत्मा परमात्मा से सीधे जुड़ जाता है। और ऐसा व्यक्ति अक्षम सुख मस्नुते, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल न समाप्त होने वाला सुख प्राप्त कर लेता है। जैसे ये हमेशा अपनी आत्मनिरीक्षण करता है, हम अभी तक कहां तक पहुंच पाए, क्या अभी हमें रूप रस गंध स्पर्श से हमारा कितना लगाव ही बना है। बस जितना बाहर हमारा भटकाव, उतना हम बिका, और जितना हम उससे हमारा विच्छेद, वैसे हमारा सुख बढ़ने लगेगा।
इसलिए तो सुश्रुत कह दिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मना, इंद्रिया प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। अब तो भगवान निंदा करते हैं इसकी। ये क्यों इसलिए जरूरी नहीं, बाहर से भटकाव इसलिए आवश्यक है, इंद्रियों का चिपकाव इसलिए, इंद्रियों को रोकना इसलिए जरूरी है कि बहुत साफ कहते हैं ये संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न ते सुरमते बुधा। कहते जितने भी इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख हैं, कभी देख लीजिए, कभी भी आपको खिलाइए किसी को चीनी, बहुत अच्छी लगेगी, और खिलाइए, फिर और खिलाइए, फिर और खिलाइए, उब जाएगा। तो कहते हैं जितने ही संस्पर्शज भोग हैं, जितने भी इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों से, उसके संयोग से प्राप्त होने वाले जितने भी सुख हैं, भोग हैं, वो कहते हैं वो लगते तो आदमी को सुख है, लेकिन होते नहीं सुख। बता तो रहा हूं, किसी से बहुत लगाव, 2 दिन में झगड़ा हो जाएगा, 2 दिन गाली देगा, 2 दिन मार के घर से निकाल देगा, ले समस्या खत्म। कहाँ गया आपका, कहाँ गया आपका, कहाँ गया ये लगाव, कहाँ गया सीताराम। कहते हैं ये संस्पर्शजा भोगा, वो केवल विषयी लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन ही मैं निश्चित रूप से दुख योनय होते, कहते हैं वो उससे दुख की उत्पत्ति होती है। मैंने कल भी बताया था, सुख कभी अकेले नहीं आता है, हमेशा तृष्णा, लालसा, संताप ये लेकर के आएगा हमेशा। तो कहते हैं दुख योनय होते, कहते हैं वो सारे के सारे दुख, उनकी उत्पत्ति ही दुख से होती है। जहां दुख है वहीं को सुख आएगा। अगर आपको सुख की अपेक्षा है तो दुख के लिए तैयार रहिए। अगर आपकी कहीं से किसी से सुख की अपेक्षा है तो दुख के लिए तैयार रहिए। अगर मान की अपेक्षा है तो अपमान के लिए तैयार रहिए। अगर मान की अपेक्षा है तो अपमान के लिए तैयार रहिए। अकेले नहीं आएगा, जोड़ा चलता है। कहते हैं भगवान दुख योनय होते, ये जितने भी इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख हैं, जितने हम इंद्रियों से सुख लेते हैं, वो दुख के ही कारण बनते हैं। और आद्यंत बनता, क्योंकि वो अस्थायी है। आद्यंत बनता विनाशशील है, आद्यंत बनता मतलब विनाशशील है। कौनते, इसलिए जो कहते हैं अर्जुन सुनो मेरी बात, जितने भी बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धा माने बुद्धिमान विवेकी लोग होते हैं, न ते सुरमते, उसमें नहीं चिपकते हैं, उसमें जाते ही नहीं है, चिपकाव नहीं बनाते हैं, उसमें आसक्ति नहीं बनाते हैं। बुद्धिमान लोग बहुत सावधान रहते हैं। अब सकनोति हेव यासोढुम प्राग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्तः स सुखी नर। कौन व्यक्ति योगी कहलाएगा और कौन व्यक्ति सुखी कहलाएगा, ये इतनी सी बात है। कहते हैं जो व्यक्ति ने यह शरीर विमोक्षणात्, जो साधक, ये माने इस मानव शरीर में, आपको मानव शरीर मिला, पशु नहीं तपस्या कर सकता है, पशु में सामर्थ्य नहीं, बिच्छू में सामर्थ्य नहीं, चींटा में सामर्थ्य नहीं, आपको मानव शरीर मिला है। भगवान ने कहा कि यह जो साधक ये मानव शरीर पा करके इस शरीर को विमोक्षणात् माने छोड़ने के पहले क्योंकि फिर अगला आपका तैयार बैठा है कुछ और, अगला अब फिर नहीं मिलेगा मानव से, जरूरी नहीं है। कभी इतना तो बना ही नहीं जाए हम लोग कि अगला मानव फिर बन जाए, अगर ना पूरा हो पावे हमारा काम धाम, अभी अगर भगवत प्राप्ति ना हो पावे तो कम से फिर से तो मानव बन ही जाए, इतना तो बना ही लीजिए कम से कम। कहते हैं जो व्यक्ति ये शरीर, मानव शरीर छोड़ने के पश्चात, शरीर के नाश होने के पहले प्राग माने पहले काम क्रोधोद्भवम वेगम, कामनाएं और क्रोध, सांसारिक इच्छाएं और क्रोध, इनको सहने के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। इनका वेग आया, उनके चक्कर में नहीं फंसे। इच्छा का, काम का वेग आया, हम सावधान हो गए, ऐसे एक तरफ हो गए, निकल गए। क्रोध का वेग आया, ऐसे हो गए, निकल गया। हमारे ऊपर नहीं देंगे कि उसी में घूमते रहे पागल बने। कहते हैं वो व्यक्ति जो इनके काम और क्रोध के, शरीर छोड़ने के पहले जो व्यक्ति काम और क्रोध का वेग सहने में समर्थ हो जाता है, वही व्यक्ति योगी कहलाता है। संयुक्ता, वही व्यक्ति योगी कहलाता है। ससुखी, वही व्यक्ति सुखी रहता है। अगला, योन्ता सुखोन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इस तरह की अपनी स्थिति बना लेता है ना, ऐसा व्यक्ति अंतःसुख, अंतरात्मा में सुख प्राप्त करता है, अपने आप में सुख को प्राप्त करता है, अपने आप में आनंदित रहता है, तृप्त रहता है, अपने अंतराराम, अपने आप में रमण करता है, बाहर नहीं भटकता है, अपने आप में खोजता है सारा सुख,
सारा आपका आरोग्य, मैं बताऊं आपको, सारा स्वास्थ्य आपके अंदर है, सारी बीमारी आपके अंदर है। बस चाहे जिसको भोजन दे दोगे वही निकल के बाहर आ जाएगा। अगर आपने बीमारी को दे दिया भोजन, वो निकल के आ जाएगा। आपने स्वास्थ्य को दे दिया, वो आपको संरक्षण कर देगी। तो कहते हैं अंतरात्मा में भ्रमण करता है वो तथा शांत ज्योति, और वो आत्मज्ञानी हो जाता है, आत्मा में ही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। वो जो है ब्रह्मभूता, वो सच्चिदानंद भगवान से एक ही भाव हो जाता है। वो भगवान से एक ही भाव प्राप्त करता है, भगवान और उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। इसलिए मैं कहा करता हूं केवल मानव में ही एक सामर्थ्य है कि मानव से देवता, देवता से भगवान बन सकता है। मानव ही केवल भगवान बन सकता है, बाकी इसमें सामर्थ्य नहीं। ब्रह्मभूता, वो साक्षात ब्रह्म से एक ही भाव प्राप्त कर लेता है। ऐसा योगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, ऐसा सांख्य योगी जो है ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। वो व्यक्ति शांत परब्रह्म परमात्मा को